तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। क्लास 12 के जितने सारे बच्चे हैं इस वीडियो पर आए तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। फिजिक्स का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी जो जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स का बताएंगे बोर्ड यहाँ में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम 26 में देने जा रहे हैं। इस वीडियो को देख के जाएगा जो आपका एग्जाम होने वाला है पे 5 फरवरी का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कितने 5 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको 5 फरवरी के बोर्ड यहाँ में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस को देख कर जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चन बता टोटल आपको यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पे विषय का कोड भी दिया गया है 170 यानी कि फिजिक्स का कोड दिया गया है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सब आसानी के जितने भी पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से दीजिएगा कि आवेशित की समतल चालक की नज़दीकी का विद्युत क्षेत्र होता है, जिसका जो राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दो में सब लोग ध्यान से गया और जितने भी क्वेश्चन बताए सारे यहाँ पे ठीक है 5 फरवरी का आपको बोर्ड यहाँ में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच में निम्नलिखित में कौन सा बंधन सही है। तो देखिए क्या होता है बहुत ई बराबर क्या होता है ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। क्या होता है डी बराबर बटा डी आर। देखिए ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड में देखने को सेम यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक की विद्युत की धारिता क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर से क्वेश्चन नंबर 4 में से लोग ध्यान से देखिएगा। समांतर पट्टिका संतन की संधारित्र की धारिता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होता है ई एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बटा में डी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के पर सब लोग राइट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर से लोग ध्यान से क्वेश्चन 5 में क्या पूछी जा रही है कि गैलेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच का संबंध में कौन सा सही है। इसका जो संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जो वोल्ट होता है क्या होता है तो जी से गैलेनोमीटर ज़्यादा होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी राइट संबंध राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बाबू। क्वेश्चन में 6 में से लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि इनकी हिस्टोन ब्रिज जो व्यवहारिक झाटा का निम्नलिखित है, जो यहाँ पे जो चाढ़ा है उसका निम्नलिखित में से कौन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीटर ब्रिज हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि एक तार का विशेष प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। पानी की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें है कि किरचॉफ के ठीक है किरचॉफ के बिंदु नियम के निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवेश संरक्षित रहती है यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 9 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा एक रूप औसत में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो जो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे सी जे राइट आंसर हो जाएगा। वी स्क्वायर बटा में आर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 11 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की गतिशील आवेश बल को निम्नलिखित में से कौन से सही है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्यू और यानी कि वेक्टर भी इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन 12 में क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जे राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सारे यहाँ पे 5 फरवरी के बोर्ड यहाँ में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन सारे बोर्ड यहाँ में देखने को मिलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 14 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल
वर्ग माध्य मान का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा शिखर का धारा का मान हो जाएगा और बटा में √2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से क्या 15 नंबर क्वेश्चन में से क्या है कि एक चुंबकीय यानी कि एक चुंबकीय की लंबाई एल एम की ज्यामितीय लंबाई यानी कि एल जी है, इसके बीच का निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा बाबू एल जी बराबर जो बराबर होता है 5/6 इंटू एल एम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का यहाँ पे नमन कोण का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा बी एच, यहाँ पे कॉस यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे क्या पूछा 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि चुंबक तीव्रता की इकाई होती है। तो चुंबक जो की तीव्रता की इकाई जो होती है ऑप्शन नंबर पे से सी जे राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर पर मीटर यूनिवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान से देखिए। 18 नंबर क्या पूछी जा रही है कि चुंबकीय की मायोमात तो तर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 19 सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि सामान्य संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवेदन क्षमता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा D/F होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 21 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन में 21 में क्या है कि मैं कि सामान्य आँख वाले लेंस की फोकस दूरी का लगभग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हीरा का क्रांति कोण होता है। तो जो हीरा क्रांति कोण होता है बाबू ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से देखिए। 22 नंबर में क्या है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों के समतुल्य लेंस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखिए। 23 नंबर में क्या है कि प्रकाश के शीशांतु का मूल्य सिद्धांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि सामान्य आँख वाले अस्पष्ट दृष्टि दोष का न्यूनतम दूरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सब लोग ध्यान से 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का घटक सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा वन विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस रंग का प्रकाश का कांच का अपवर्तनांक सबसे यानी कि जो अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा बैगनी का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखें 27 नंबर में क्या है कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पानी के पथांतर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा 2n+1 लेमडा और बटा में 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा बाबू आपका सही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 28 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन 28 में क्या है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग का प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन सा घटक का पुष्टि करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्युत्तरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि चांदी का कार्यफलन होता है। तो जो चांदी का कार्यफलन होता है ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा 4.7 की मेगा वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है 31 नंबर में कि प्लांक नियतांक का मान होता है। जो प्लांक नियतांक का मान होता है ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 6 से यानी कि 626 × 10⁻34 यहाँ पे जूल पर सेकेंड होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है बाबू ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा h/λ c/λ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी पैराबैग्निक के परिसर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा लाइमन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रेडियोटिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
पारामार्बिनिक घटना यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 35 में ध्यान से देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है, तो तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कितने हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड 26 में बोर्ड एग्जाम दे रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।